छोड़ दो, उनसे कहो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना छोड़ दो। हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह की रजा के लिए, चाहे हज हो चाहे उम्रा हो, दोनों दिखावे के लिए नहीं करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। अल्लाह हमसे राजी हो, उसका रसूल हमसे राजी हो। मेरे अजीजों, इस आयत करीमा में ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इस आयत में अल्लाह ने सबसे पहले हज का जिक्र किया है, उम्रे का जिक्र बाद में है। आज देखा ये जाता है कि जिनके ऊपर हज फर्ज है वो भी उम्रा करके काम चला रहे हैं। मेरे अजीजों, हज जिसके ऊपर फर्ज है वो चाहे 100 उम्रे कर ले, हज उसके ऊपर से साकित नहीं होगा जब तक हज अदा न करे। और हज क्या है? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। हजरत अकरा बिन हाबिस एक सहाबी हैं, खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? आका ने फरमाया, मैं हाँ कह दूंगा तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा और तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रख पाओगे। हज हर साल फर्ज नहीं है, हज उम्र में एक बार फर्ज है, उसके बाद जो करोगे वो ततब्बु होगा, नफल होगा। मेरे अजीजों, हज क्या है? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अरदल हज्जा फलयुअज्जिल, जो हज का इरादा करे, जो ये सोचे कि मैं हज करूंगा, तो आका फरमाते उसे चाहिए कि वो जल्दी करे। हज करने में जल्दी करना चाहिए। क्या पता मौत का कोई भरोसा है, मौत का कोई पता है, कब आ जाए और किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। मेरे अजीजों, तो जिसके ऊपर हज फर्ज है उसको चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपने ऊपर से इस फर्ज को उतारे। हाजी अल्लाह की रजा के लिए हज करे और अरकान मक्के में जितने अरकान हैं सबको अल्लाह की रजा के लिए वो पूरा करे और मदीने शरीफ में बाअदब आका के रोजे की हाजिरी दे। मेरे अजीजों, तो वो हाजी अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। आज हाजी अल्लाह की रजा के लिए हज करे और तमाम अरकान सही से अदा करे और उसके बाद वो उस पर कायम भी रहे, यानी तकवे पे, परहेजगारी पे कायम भी रहे, तो मेरे अजीजों वो ऐसा हो जाता है जैसे उसके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं है। तो हज वो अल्लाह की इबादत है। देखो, नमाज इबादत बदनिया है, रोजा इबादत बदनिया है, ये ऐसी इबादत है जो बदन से की जाती है। इसमें इंसान का बदन इस्तेमाल में आता है। हज अल्लाह की ऐसी इबादत है कि ये माल के जरिए इबादत की जाती है, ये पैसे के जरिए इबादत की जाती है। मेरे अजीजों, हज में बड़ी मेहनत का काम है, हज बड़ी मेहनत का काम है। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। हजरात, एक जब उम्रा करने के लिए कोई जाता है तो एक उम्रे में तकरीबन 12 और 13 किलोमीटर के करीब आदमी को पैदल चलना रहता है। और सोचो हज में कितना रहता होगा पैदल चलना, जरा सोचिए मेरे अजीजों। पैदल चलना है, वो सफा मरवा की जो दौड़ है ना, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ी ज्यादा है, 1.5 किलोमीटर के करीब एक चक्कर, और जब वापस जाएंगे तो 3 किलोमीटर हो गया, 7 चक्कर लगाना है। मेरे अजीजों, जरा सोचिएगा कि कितने किलोमीटर बैठेगा। और ये जो काबे का तवाफ होता है, ये अगर टोटल तवाफ अगर बिल्कुल करीब से तवाफ करेंगे तो 7 चक्कर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब हो जाएंगे। वरना भीड़ ज्यादा होती है तो बड़ी दूर से चक्कर लगाना पड़ता है, तो और डिस्टेंस बढ़ जाता है। बड़ी मेहनत का काम है हज में। आज ये खाना-ए काबा क्या है जिसका आज हम और आप तवाफ करने के लिए जाते हैं। ये खाना-ए काबा अल्लाह का मुकद्दस घर है, ये मुसलमानों का किबला है, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, और ठीक उसी के नीचे जमीन का बीचों बीच सेंटर है। पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर वो है जहां खाना-ए काबा है। और ये खाना
खाना काबा क्या है? अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे अजीजों, मुल्तज़म से लिपट करके आंखों से आंसू बहाना चाहिए। काबे पे नजर पड़े आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। हमने पढ़ा है किताबों में कि जब हाजी बाबू सलाम की तरफ से जाता है काबे का तवाफ करने के लिए, तो जो पहली नजर काबे पे पड़ती है उस वक्त अल्लाह ताला उसकी एक दुआ को कबूल फरमाता है जो जायज हो। उस वक्त हाजी का ज़हन काम करना बंद कर देता है कि मांगू तो मांगू क्या, अपने लिए मांगू कि अपनी औलाद के लिए मांगू, अपने घर वालों के लिए मांगू, या दौलत मांगू कि जायदाद मांगू, मांगू तो मांगू क्या। मेरे अजीजों, ऐसे मौके पे आला हज़रत हमारे काम आते हैं, ऐसे मौके पर इमाम इश्क व मोहब्बत हमारे काम आते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जब काबे पे हाजी की पहली नजर पड़े तो अल्लाह उस वक्त एक दुआ कबूल फरमाता है। हाजी ये दुआ कर ले, ए अल्लाह मुझको मुस्तजाबुद दावत बना दे, आज के बाद मैं जो भी दुआ करूं मौला तू उस दुआ को मेरी कबूल फरमा ले। फिर उसके बाद चाहे अपने लिए मांगे, चाहे अपने घर वालों के लिए मांगे, चाहे अपनी औलाद के लिए मांगे, जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान ये खाना काबा, खाना काबा की तामीर कई बार हुई। तूफान नूह आया तो काबा शहीद हो गया, जमीन पर उसका कोई निशान नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि मेरे खलील काबे को तामीर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबे को तामीर करने का इरादा करते हैं तो कहते हैं मौला कहाँ काबे को तामीर करूं? तो एक बिजली चमकी जिससे काबे की बुनियादें जाहिर हो गईं। मेरे अजीजों, कई रिवायतें मिलती हैं कि एक मकड़ी आई, जहां जहां चलती जाती थी काबे की दीवारें रोशन होती जाती थी, बुनियाद में जो थी। मेरे अजीजों, खाना काबा की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। कितने पहाड़ों के पत्थर? 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में। दुनिया में पहाड़ तो बहुत है, ये 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो मेरे अजीजों, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत है। इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत है। 5 पहाड़ों के पत्थर अल्लाह ने काबे की तामीर में लगवाए हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। तो सुनो, 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है और हम मुंह काबे की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, जो इंसान काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा परवरदिगार आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, ये काबा है, काबे को तामीर कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और पत्थर उठा के कौन ला रहा है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब काबा तामीर हो गया, एक पत्थर पे खड़े होकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की चुनाई की है, काबे की तामीर की है, और वो पत्थर आज भी रखा हुआ है। जब हाजी हज करने जाता है या कोई उम्रा करने जाता है तो खाना काबा के बराबर में देखोगे एक कांच के शीशे में वो पत्थर आज भी रखा हुआ है, जिसे मकामे इब्राहीम कहते हैं। वो पत्थर क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ। जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं उसके करीब में 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है। मेरे अजीजों, जब हाजी तवाफ से फारिग होता है तो 2 रकअत नमाज मकामे इब्राहीम के पास में पढ़ता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये काबा, ये 2 पत्थर हैं जो जन्नत से आए थे। एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, और एक पत्थर वो है जो मकामे इब्राहीम जिसे कहते हैं। मेरे अजीजों, ये मकामे इब्राहीम पत्थर पर आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान पड़े हुए हैं। जब काबा तामीर हो गया, जब काबा तामीर हुआ, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, ए मेरे खलील, तुम लोगों में ऐलान कर दो, वअज़्ज़िन फिन नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो कि वो हज के लिए आए, ऐलान करो कि वो इसके तवाफ के लिए आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मेरी आवाज कहां तक जाएगी? मक्के में, मक्के के थोड़ा बाहर तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी। मौला पूरी दुनिया में मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे खलील, आवाज लगाना तुम्हारा काम है,
है और पूरी दुनिया में पहुंचाना परवरदिगार आलम का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े हुए जिसे मकामे इब्राहीम कहते हैं। वो पत्थर बुलंद होता चला गया, पहाड़ के बराबर बुलंद हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पे खड़े होकर आवाज लगाई, लोगों हज के लिए आओ, हज के लिए आओ, काबे का तवाफ करने के लिए आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जो माँ के शिकम में थे वो वहां से आवाज लगा रहे थे, वो आलमे अरवाह से आवाज लगा रहे थे। मेरे अजीजों, जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। अरे अपनी किस्मत पे नाज करो, यहाँ पर सजीउद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं, ये अपनी किस्मत पे नाज करे कि जब लब्बैक की आवाज लगाई जा रही थी तो वहाँ आवाज लगाने वालों में उनके वालिद मोइनुद्दीन भी थे और वही दूसरे हाजी शकील अहमद साहिब लब्बैक, जिसने लब्बैक कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर रूहें तो तमाम अल्लाह ने पहले ही पैदा फरमा दी थी ना। आलम अरवा से आवाज लगा रहे थे लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, ये खाना काबा क्या है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की है, वो मकाम इब्राहीम, वो पत्थर क्या है। मेरे अजीजों, उस पत्थर पे निशान पड़े हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के। बहुत पत्थरों पे पैर रखे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, किसी पत्थर पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ा। उस पत्थर पर कदम का निशान कैसे रह गया? तो सुनो, उस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी को दुआओं में मांगा है, ए अल्लाह अपने महबूब को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, अपने महबूब को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की, पत्थर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान को अपने सीने में ले लिया ताकि दुनिया देख ले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पे खड़े होकर के अल्लाह के महबूब को मांगा है। आला हजरत पुकार उठे, होते कहां खलील बिना काबा ओ मिना, होते कहां खलील बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। मेरे अजीजों, ये काबे की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जिसका आज हाजी तवाफ करता है। दुनिया में कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि अल्लाह वालों की याद नहीं मनाना चाहिए, है ना। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये अल्लाह वालों की याद नहीं मनाना चाहिए। गौस पाक की 11वीं मनाते हो, गरीब नवाज की 6ठी मनाते हो, अपने नबी की 12वीं मनाते हो, ये याद नहीं मनाना चाहिए। जो यहाँ कहते थे कि अल्लाह वालों की याद नहीं मनाना चाहिए, उनसे कहो कि वो जब हज करने जाते हैं तो फिर अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हैं। जो कपड़े पहन के गए हैं वही कपड़े पहन के जाओ ना तवाफ करने के लिए, लेकिन नहीं, उतारो कपड़े, चाहे 5,05,000 का लिबास पहन के आए हो, चाहे 10,000 का लिबास पहन के आए हो, उतारो। हमने कहा क्यों उतार रहे हो? कहा 2 चादरें बांधनी है। हमने कहा ये चादर किसने बांधी? कहा ये चादर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बांधी। मैदान अराफात क्या है? पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हो ना, ये भी अल्लाह वालों की यादगार है। फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पढ़ी, जोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, असर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, मगरिब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, और ईशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। तो उनसे कहो कि जो कहते हैं कि याद मनाना छोड़ दो, उनसे कहो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना छोड़ दो। ये 5 वक्त की नमाजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबरों की यादगार हैं। पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार। 2 चादरें पहन के आओ, एक बांध के आओ और एक को अपने गर्दन से नीचे डाल कर लाओ। ये 2 चादरें भी पैगाम दे रही है
है और ये हमको कब्र की याद दिला रही है। मेरे अजीजों, चाहे कितनी भी दौलत हमारे पास आ जाए, ये इहराम की हालत बता रही है कि असल जिंदगी इंसान की यही है कि ये जो इहराम की हालत है, इस इहराम में न कोई जेब होती है, न कोई पैसा रखा हुआ होता है। ऐसे ही जब आदमी को आखिरी कपड़ा दिया जाता है तो वो कफन का कपड़ा होता है जिसमें कोई जेब नहीं है। ये इहराम की हालत बता रही है, ये इहराम की हालत बता रही है कि इंसान को जिंदगी में रहना कैसे है। मेरे अजीजों, वो चादर पहन के आओ, वो अदा को अपना के आओ जो अदा मेरे महबूब की है। आओ मकाम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों से उसको निस्बत है। मिना में क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की अपने बेटे की। हाजी भी जाता है कुर्बानी करने के लिए। हमने कहा तुम क्यों जा रहे हो? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमने कहा वहां तो कहते थे याद नहीं मनाना चाहिए, यहाँ आकर के याद मना रहे हो। मेरे अजीजों, ये मैदान अराफात क्या है? ये मैदान अराफात, अराफात के माना आते हैं पहचानने की जगह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को अल्लाह ने जब जन्नत से जमीन पे भेजा तो हजरत आदम को सरनदीप श्रीलंका में पहाड़ पे उतारा। उस वक्त वो हिंदुस्तान में था, अब बंटवारे में अलग हो गया। और हजरत हव्वा को जद्दे में उतारा। नमी जिलहिज्जा को हजरत हव्वा और हजरत आदम की मुलाकात हुई मैदान अराफात में। नमी जिलहिज्जा को अगर हाजी नहीं पहुंचा मैदान अराफात में, उसका हज होगा ही नहीं, अगर जमा नहीं हुआ। इसलिए जो अब जा रहे हैं हाजी ने पहले मदीना भेजा जाएगा, फिर मदीने से मक्का। नमी जिलहिज्जा सब मक्के में होंगे और जो बाद में जाएंगे उन्हें पहले मक्का भेजा जाएगा। तो जो मदीना जा चुके हैं मक्के से वापस आएंगे घर पे, और जो बाद में जाएंगे वो पहले मक्का फिर मदीना जाएंगे, मदीने से घर को वापस आएंगे। ये तरीका है वहां की गवर्नमेंट का। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम को सरनदीप पहाड़ी पे उतारा श्रीलंका में। जन्नत में रोशनी, दुनिया में अंधेरा। आए तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। सबसे पहली आवाज जो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर गूंजी है वो अजान की आवाज है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम अपनी किस्मत पे नाज करें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहां सबसे पहली आवाज अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की गूंजी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अजान की आवाज को सुना, आपका मन लगने लगा। मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मुलाकात नमी जिलहिज्जा को हुई मैदान अराफात में। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आवाज सुन के हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा उस आवाज पे जा रही थी। नमी जिलहिज्जा को मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात हो गई। पूरा हज देखें अल्लाह वालों की यादगार है मेरे अजीजों। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अपनी किस्मत पे नाज करें। हिंदुस्तान में जो सूरज निकलता है, साइंसदान कहते हैं कि जब वो निकलता है तो 66 डिग्री पे होता है, और जब डूबता है तो 92 डिग्री पे होता है। 66 डिग्री जो अदद है वो लफ्ज़ अल्लाह का अदद है, और 92 अदद नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब है। मोहम्मद इसमें रिसालत का अदब है, अदद है। मेरे अजीजों, क्या पता चला कि हिंदुस्तान में जब सूरज निकलता है तो पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब डूबता है तो पड़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। हिंदुस्तान में नारे रिसालत, फैज़ाने सदरुल फासिल, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान में हम रहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मदीना जाने से पहले, मक्का जाने से पहले सबसे पहला कदम हिंदुस्तान में आया है। पहला इंसान बज़ाहिर पहले नबी, हकीकी नबी तो हमारे नबी हैं सबसे पहले, वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए हैं, ये हमारी किस्मत है।
पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार। सफा मरवा क्या है? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वहाँ हजरत हाजरा दौड़ी थी अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करने के लिए। हमने कहा तुम क्यों दौड़ रहे हो? कहा हजरत हाजरा दौड़ी थी, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, अगर हम इस अदा को अदा नहीं करेंगे तो हमारा हज मुकम्मल नहीं होगा। पता चला कि पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। मेरे अजीजों, पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार, चाहे खाना काबा का तवाफ हो, चाहे सफा मरवा हो, चाहे मिना हो, चाहे मैदान अराफात हो, चाहे मकाम इब्राहिम हो, चाहे सफा मरवा हो। मक्के में अरकान अदा होते हैं, मक्के में हज होता है। मेरे अजीजों, जब हज हो जाता है, लेकिन अभी ये सनद नहीं मिली है कि तुम्हारा हज कबूल हो गया है। खाना काबा में मीज़ाबे रहमत है, जिसे सोने का परनाला कहते हैं, उसे काबे की आंख भी कहते हैं। वो क्या पैगाम देता है? जब हाजी तवाफ करके मीज़ाबे रहमत के करीब पहुंचता है तो खाना काबा का वो सोने का परनाला पैगाम देता है, और दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजी, तूने मक्के में आकर के हज तो कर लिया है, काबे का तवाफ करके हज तो कर लिया है, मीना में कुर्बानी करके हज तो कर लिया है, सफा मरवा की दौड़ लगा के हज तो कर लिया है, मैदान अराफात में ठहर के तूने हज तो कर लिया है, मुज़दलिफा में रुक के तूने हज तो कर लिया है। अब अगर इसे कबूल कराना चाहता है तो मदीना चला जा, इस पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहता है तो मदीना चला जा। आका फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आला हजरत पुकार उठे, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर हो कभी ये शान करीमों के दर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। मेरे अजीजों, ये खाना काबा का तवाफ है। किस्मत वाले हैं वो जो काबे का तवाफ करने जाते हैं, नसीब वाले हैं वो जिनके हिस्से में काबे का तवाफ आता है, नसीब वाले हैं वो जो खाना काबा की जियारत के लिए जाते हैं। मेरे अजीजों, होना तो ये चाहिए था कि जब काबे पे नजर पड़े हमें हमारे गुनाह याद आ जाएं, काबे पे जब नजर पड़े हमको हमारी खताएं याद आ जाएं, जब काबे पे नजर पड़े तो हम अपने गुनाहों को याद करके रोने लगे, मौला मैं कितना बड़ा गुनाहगार आज तेरे मुकद्दस घर को देखने के लिए आया हूँ। होना तो ये चाहिए था। हमारे बुजुर्गों को देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब काबे का तवाफ करने के लिए गए और जैसे ही लब्बैक कहा बेहोश होके गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश में आए, कहा किस चीज ने आपको बेहोश कर दिया? कहते हैं जब मैंने लब्बैक कहा तो मुझे डर लगा कहीं ला लब्बैक की आवाज न आ जाए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम काबे का तवक्किला पकड़ के रो के कह रहे थे, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा ये क्यों कह रहे हो अंधा करके उठाना? तो कहते हैं गौसे आजम कयामत में अल्लाह के नेक बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं जिन्होंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। सरकार गरीब नवाज के मुरीद का कहना 37 साल गरीब नवाज ने ऐसे गुजारे, ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, क्या गौसे आजम के पास नमाजों का सवाब नहीं है? क्या उनके पास रोजों का सवाब नहीं है? क्या हज व ज़कात का सवाब नहीं है? क्या सदका व खैरात का सवाब नहीं है? अरे वो सरकार गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। वो गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहे हैं, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो सोचो हमें कितना रोना चाहिए, हमारी आंखों में कितने आंसू होना चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, मुल्तज़म से लिपट के कह रहे थे, मौला इतने आसमान के सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने जमीन के जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, अल्लाह तू
बख्शने वाला है। मौला तेरा मुजरिम तेरी बारगाह में हाजिर है, अल्लाह बख्श दे। मेरे अजीजों, कोई आम शख्सियत है? इमाम हुसैन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के लाडले हैं, उनको वो तो जन्नती हैं। फिर ये किसके लिए पैगाम है? ये हम गुनहगारों के लिए पैगाम है कि जब हम काबे का तवाफ करें तो आंखें भीग जाएं हमारी, जब हम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़े तो आंखें भीग जाएं हमारी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जब काबे का तवाफ करने गए, मोबाइल निकाल के पहले हमने उसको लाइव चलाना शुरू कर दिया। वहां ले जा करके हम मोबाइल चला करके, कोई कहता है मैं अब काबे का तवाफ कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं अब आबे ज़मज़म पी रहा हूँ, कोई कहता है मैं सफा मरवा की दौड़ लगा रहा हूँ। अरे मोबाइल तो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन वहां जाने वाले किस्मत से जाते हैं, वहां जाने वाले नसीब से जाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये नसीब वाले हैं जो खाना काबा का तवाफ करने जाते हैं, ये नसीब वाले हैं जो काबे का दीदार करने के लिए जाते हैं। आंखों में आंसू होना चाहिए। जिनके पास नमाजों का सवाब, वो रो के रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, मौला बख्श दे। जिनके पास रोजों का सवाब, वो रो रो के दुआएं कर रहे हैं, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे। तो हमको कितना रोना चाहिए। आज हम घरों पे पड़े पड़े आराम से सो रहे हैं, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। वो कौम जिसके घर से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उनके घरों से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही हैं। आज उनके घरों से फिल्मी डायलॉग की आवाजें आ रही हैं। आज उनके घर से झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है। और मेरे नौजवानों, रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों और रात रात भर फिल्में देख करके सोने वालों, दिल पे हाथ रख के बताना, अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अपना नाम आमाल तैयार कर लो। मरने के बाद मरने के बाद उस कब्र की शक्तियों को भी याद रखना कि वो कब्र में क्या होता है। वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है। क्या इंतजाम किया हमने रोशनी का? उस कब्र के अंदर जाने की कोई तैयारी है हमारे पास में? अल्लाह अकबर। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम सोचते हैं कि हम दुनिया में आ गए हैं, अब हम हमेशा दुनिया में रहेंगे। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा, उधर बेटों का जनाजा। हमारे बरेली शरीफ में पुराने शहर में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे कोरोना में। मेरे अजीजों, कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहने आए हैं? हम क्या दुनिया में हमेशा रहेंगे? कोई पता नहीं मेरे अजीजों। मौत का आने में तरतीब है कि पहले बाप आएगा फिर बेटा, जाने में तरतीब नहीं है। हमने दादा के कांधे पे पोते का जनाजा देखा, हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा। दुनिया से जाना सभी को है मेरे अजीजों। इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना। इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या रंगे खताबत मियां, वाह वाह, जिंदाबाद। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। और जब हज करने जाओ तो अगर किसी का हक हो तो उसका हक दे के जाना। अगर किसी को सताया है तो उससे माफी मांग के जाना। मेरे अजीजों,
और वैसे भी माफ करके सोया करो, पता नहीं सुबह को किसकी आंख खुली और किसकी नहीं खुली। जरा जरा सी बातों पे हम रिश्ते खत्म कर देते हैं, जरा जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताऊं, हजरत मालिक इब्ने दीनार जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो हाजियों का हुजूम देखा। दुआ की, मेरे परवरदिगार, इस लोगों का हज तूने कबूल फरमा लिया, मौला वो आदमी मुझे दिखा दे जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। दुआ मांगी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। मेरे अजीजों, हजरत मालिक इब्ने दीनार जब खेमे में गए तो नींद तारी हो गई, और जब आंख लग गई तो अल्लाह ने उनको ख्वाब में वो चेहरा दिखाया जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया, और वो कोई और नहीं था, वो हज करने आया था। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून था, बल्ख का रहने वाला था। अल्लामा इब्नुल जौजी ने लिखा है। मेरे अजीजों, हजरत मालिक इब्ने दीनार उसे ढूंढने गए, खेमे लगे हुए थे बल्खियों के। पूछा, इनमें मोहम्मद बिन हारून कौन है? तो लोग हैरत से कहने लगे, तुम मोहम्मद बिन हारून को कैसे जानते हो? वो तो बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है। तो कहा, बताओ, कहा मोहम्मद बिन हारून कहाँ मिलेगा? कहा, देखो यहीं किसी पहाड़ी के करीब में उसका खेमा लगा होगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार उसे ढूंढने आ गए तो वो नमाज पढ़ रहा था मुसल्ला बिछा के। एक हाथ कटा हुआ था और एक हाथ उठा हुआ था, कह रहा था, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे। जब वो नमाज से फारिग हुआ, दुआ से फारिग हुआ, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उसे सलाम किया, और जब सलाम किया तो उसने नाम लेके जवाब दिया, नाम लेकर के उसने जवाब दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अब और हैरत की इंतहा न रही। पूछा कि तू मेरा नाम जानता है? कहा, हाँ। कहा, मैं ये भी जानता हूं तुम मेरे पास किस काम से आए हो? कहा, काम? कहा, तुम ये बताने आए हो ना मुझे कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया? अब और हैरत बढ़ गई। कहा, मालिक इब्ने दीनार, ये एक साल की बात नहीं है, 25 साल से पैदल हज करने आ रहा हूं मैं बल्ख से, और हर साल अल्लाह ताला अपने किसी महबूब बंदे के जरिए फरमाता है, उससे कह देना कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। सोचो गुनाह क्या है उसका, कौन सी गलती की उसने? पूछा मालिक इब्ने दीनार ने, तेरी खता क्या है, तेरी गलती क्या है? तो हजरत मालिक इब्ने दीनार से वो कहता है, मैं तो नेक था, परहेजगार था, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो नेक नहीं थे, वो परहेजगार नहीं थे। मेरा जो फ्रेंड सर्किल था ना, वो नेक लोगों के साथ नहीं था। मैं नेक था लेकिन वो लोग नेक नहीं थे। एक दिन वो मुझे, रमजान शरीफ का चांद निकल आया था, लोग तरावी पढ़ रहे थे, वो मुझे शराब की दुकान की तरफ ले गए, और जब ले गए तो मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी, और जब शराब पिलाई, मैं शराब पी के अपने घर पे आया, नशा था मेरे ऊपर। मेरे अजीजों, मोहम्मद बिन हारून कहता है कि जैसे मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मेरे मुंह से शराब की बू आई, तो मेरे एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, जालिम, इस मुबारक महीने में तू शराब पी के आया है? लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मस्जिद में और तू शराब पी के आया है? मोहम्मद बिन हारून कहता है, मुझ पे दो जुनून सवार हो गए, एक शराब का और दूसरा नशे का। मैंने भी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, और जब मैंने हाथ उठाया तो मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ को उठाया, तन्नूर जल रहा था, उस तंदूर के अंदर डाल दिया। माँ जल गई। बीबी ने बहुत बचाना चाहा लेकिन मेरी माँ को बचा नहीं सकी। मोहम्मद बिन हारून कहता है, मैं नशे में था, चारपाई पे गिरा, सो गया। आधी रात में मेरी आंख खुली, मैंने माँ को पुकारा, मैंने कहा, अम्मी खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। माँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। बीबी ने मुझसे गुस्से में कहा, जालिम, माँ का मर्डर करके खाना मांगता है, माँ को कत्ल करके खाना मांगता है। मोहम्मद बिन हारून कहता है, मैं माँ को कैसे कत्ल कर सकता हूँ? कहा कि जालिम, ये देख, कपड़ा हटा के दिखाया, माँ जल चुकी थी,
थी। अब माँ जल चुकी थी, माँ जिंदा नहीं थी। कहा तूने अपनी माँ को रात हाथ उठाया, माँ को मारा और जलते हुए तन्नूर के अंदर डाल दिया, इसकी वजह से तेरी माँ इंतकाल कर गई। अल्लाह अकबर, ये जालिम, इतना बड़ा जालिम रोने लगा, अपने हाथ को काट देता है और हाथ काटने के बाद में फिर कहता है मैं जंगल की तरफ निकल गया, रात में अल्लाह की इबादत करता हूँ, दिन में रोजा रखता हूँ। कहता है मालिक इब्ने दीनार, मैं 25 साल से पैदल हज करने आ रहा हूँ। अल्लाह हर साल अपने किसी महबूब बंदे से फरमाता है उससे कहना मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। पता चला मेरे अजीजों, जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसकी ना नमाजें कबूल करता है, अल्लाह उसके ना रोजे कबूल करता है, अल्लाह उसके ना हज ज़कात को कबूल फरमाता है। मेरे अजीजों, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। आज हम अपने माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं। कुछ घर हैं जिसमें बेटे माँ बाप के फर्मा बरदार हैं और कुछ ऐसे घर हैं कि बेटे से बात तक नहीं करते, बेटे माँ बाप से बात तक नहीं करते। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। याद रखना मेरे अजीजों, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ जो कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं उनको पैगाम दूंगा कि जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुझको कुछ खाना नहीं आता था तब माँ ने छोटे छोटे लुक़मे रख के तुझे खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरसते हैं और बेटा कोई नैनीताल की सैर करता है, कोई दार्जिलिंग घूम के आता है, कोई शिमला मसूरी में जाकर के बर्फीली वादियों के मजे लेता है और माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है। याद रखना, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह रोजियों में भी बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत देगा। मेरे अजीजों, कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो कभी ये फलों का ठेला लगाने वालों को देख लिया करो, कभी ऑटो रिक्शा चलाने वालों को देख लिया करो, कभी ये दिल्ली बम्बई हैदराबाद बेंगलोर जाने वालों को देख लिया करो। ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। मेरे अजीजों, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटे से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। मेरे अजीजों, माँ बाप क्या नहीं करते अपनी औलाद के लिए, माँ बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देते अपनी औलाद के लिए। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र करो, उनकी खिदमत करो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है। मोहम्मद बिन हारून कहता है मैंने अपनी माँ का कत्ल किया, अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया, 25 साल से पैदल हज करने आ रहा हूँ, मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर किसी का हक आ रहा है तो उसका हक दे करके जाओ, अगर किसी को सताया है तो उससे माफी मांग करके जाओ, अगर किसी का हक मार लिया है तो उसका हक दे करके जाओ। अल्लाह हज कबूल फरमाएगा, अल्लाह नेकियां कबूल फरमाएगा, परवरदिगार आलम हर कदम पे नेकियां अता फरमाएगा। हज मक्के में होता है,
काबे का तवाफ करूं। अब आला हजरत हमको याद आते हैं। काबे का तवाफ करोगे, आला हजरत याद आएंगे। मिजाब रहमत के करीब जाओगे, आला हजरत याद आएंगे। हर मोड़ पे हमको आला हजरत याद आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत कहते हैं, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। आपे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे। आपे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे। मेरे अजीजों, आला हजरत पैगाम दे रहे हैं और काबा पैगाम दे रहा है कि तुमने मक्के में आके हज कर लिया है, काबे का तवाफ करके हज कर लिया, मिना में कुर्बानी करके हज कर लिया, मैदान अराफात में ठहर के तुमने हज कर लिया। अब इसे कबूल कराना चाहते हो तो मदीना चले जाओ, नबी के रोजे पे चले जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ। नबी की बारगाह में जाओगे, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने नबी के रोजे की जियारत कर ली, आका फरमाते हैं उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आला हजरत पुकार उठे, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान, करीमों के दर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। जिंदाबाद। आज वहाँ जो जालिम खड़े हुए हैं, वो नबी की बारगाह में बाअदब हाजिरी देने नहीं देते। अगर कोई पीठ दूसरी तरफ करके जाए तो उसको कहते हैं कि इस तरह से मत जाओ, सीधे जाओ, पीठ रोजे की तरफ आका के करके जाओ। माज़अल्लाह, मैंने भी देखा, मैं भी गया। मेरे अजीज़ों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, वो मदीना शरीफ है। बायजीद बुस्तामी जैसी शख्सियत आए तो सांसें रोक के आए, कहीं सांसों से बेअदबी ना हो जाए। जुनैद बगदादी जैसी शख्सियत आए तो सांसें रोक के आए कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत आए, 3 दिन के बाद मदीने से जाने लगे। लोगों ने कहा, हजरत और रुक जाओ थोड़े दिन, 1 हफ्ता रुके। उसके बाद कहते अब रहा नहीं जाता, अब यहाँ रुका नहीं जाता। लोगों ने कहा ये मदीना शरीफ है, आदमी मरने की दुआ यहाँ पर मांगता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा अब रहा नहीं जाता। पता चला जब से इमाम आजम मदीना शरीफ में आए, पेशाब पाखाना नहीं किया इमाम आजम अबू हनीफा ने कि ये नबी का मुकद्दस शहर है। इमाम मालिक का अदब देखो मदीना शरीफ में कि दीवारों से लग के चलते, नए कपड़े पहनते वो भी गंदे हो जाते, उन कपड़ों पर भी गंदगी लग जाती, अल्लाह अकबर, धूल मिट्टी लग जाती, दीवारों से लग के चलते। किसी ने कहा मदीने की गलियां इतनी तंग नहीं कि तुम दीवारों से लग के चलते हो। कहते हैं मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कदम वहां पड़ जाए जहां मेरे नबी का कदम पड़ा है। ये अदब है इमाम मालिक का। 40 साल मस्जिद नबवी में हदीस पाक का दर्स दिया इमाम मालिक ने, और एक दिन भी ऐसा नहीं कि किसी दिन बरख पलटने की भी आवाज सुनाई दी हो। कितना अदब है इमाम मालिक का। हमने क्या किया, वहां जाके जूती अपनी बगल में दबाई और फिर आका की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा है। माज़अल्लाह, इन जूतों की क्या औकात है मेरे अजीजों, ये मोबाइल की क्या औकात है। वहां जाकर के हम सेल्फियां ले रहे हैं गुंबद खदरा पीठ के पीछे, और हम फोटो डाल रहे हैं फेसबुक के अंदर। ऊपर मेरे अजीजों मसनूई हाथ खड़े कर लिए और गुंबद खदरा पीठ के पीछे हमारी, अल्लाह अकबर, वो मदीने की सरजमीन है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो एक बार आ गया अल्लाह अकबर उसका नंबर कयामत तक नहीं आएगा। ये तो हम गुनाहगारों को अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया है कि हम हर साल भी जाएं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। हम 2-3 महीने के बाद जाएं तब भी हम जा सकते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मेरा इमाम कहता है कि मासूमों को है उम्र में बस एक बार आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। मेरे अजीजों, ये मदीने शरीफ की सरजमीन है। हजरत अब्दुल हमीद सानी जो सल्तनत उस्मानिया के बड़े अजीम बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने एक रेल की पटरी डलवाई, कहां, तुर्की से मदीना शरीफ तक ट्रेन चालू करने के लिए, और आज भी वो इंजन मदीना शरीफ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। मेरे अजीजों, जब उसे
स्टार्ट किया तो आवाज आई, ऐसा कोड़ा मारा इंजन के कि ये नबी का शहर और इसमें आवाज बुलंद हो। अल्लाह फरमाता ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज भी बुलंद मत करना, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। आज भी वो इंजन वहीं पर पड़ा है, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर, ये अदब है नबी के गुलामों का। और तुर्की वालों ने जो मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर की है, जो हज करने या उम्रा करने जाते हैं, बीच में आप देखेंगे जो मस्जिद नबवी के बीच में छतरियां हैं, उसमें अंदर जो मस्जिद नबवी है वो जो पढ़े लिखे हैं वो थमों पे कालमों पे लिखा हुआ देख लेते हैं कि तुर्की के बादशाहों ने कब कहां से कहां तक तामीर की है। वो मैंने देखा है मंजर मेरे अजीजों। तो वो जो उसकी नक्काशी है ना, ऐसी नक्काशी आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उस मस्जिद नबवी को जिन्होंने तामीर किया था, अल्लाह अकबर, जितने मेमार लगाए गए, कारीगर लगाए गए, मिस्त्री लगाए गए, मजदूर लगाए गए, सबके सब हाफिज़े कुरान थे, सबके सब हाफिज़े कुरान। और आज हम घर में काम कराते हैं, टाइल काटने के लिए जो मशीन चलाते हैं उसमें कितनी आवाज होती है। मेरे अजीजों, उस वक्त जो भी सामान रहा हो, मस्जिद नबवी में काम नहीं करते थे, वो उसको लेके मदीने शरीफ के बाहर जाते और बाहर से काट के लाते और बड़ी खामोशी के साथ वहां पर लगा देते। क्या अदब था, क्या अदब था। क्या ये अदब है हमारे पास? क्या आज हम अदब के साथ जाते हैं आका की बारगाह में? हमने चिप्स खाया वहीं पर फेंक दिया, अल्लाह पर टॉफी चॉकलेट खाई वहीं डाल दी, खजूर किसी ने दे दी, पॉलीथीन वहीं पर फेंक दी हमने। इन जालिमों ने तो वहां पर अब हम्माम खाने खोल दिए। अफसोस होता है, खून के आंसू रोने का मन करता है। नबी के रोज़ा मुबारक के ठीक सामने आप देखोगे तो वहां पर बाथरूम बने हुए हैं। अल्लाह, बाथरूम। वो मस्जिद नबवी शरीफ जहां 1 रकत नमाज पढ़ने पे अल्लाह 50,000 रकत का सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब है। बड़ी जालिम हुकूमत है वो, बड़ी जालिम। जन्नतुल बकी में सैयदा पाक के हजरत उस्मान गनी के जो अजिल्ला सहाबाए किराम उनके मज़ारों पे गुंबद बने हुए थे। जब सल्तनत उस्मानिया को इन जालिमों ने ख़त्म किया तो उस वक्त जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी था वो, और आले सऊद इब्ने सऊद जो है, जिसने हिजाज का नाम बदल के अपने नाम पे सऊदिया रखवाया। पहले क्या नाम था? हिजाज मुकद्दस। उसने अपने नाम पे सऊदिया रखवाया, सऊदिया अरबिया। तो मेरे अजीजों, आज भी वो नस्ल चली आ रही है दोनों। इन्होंने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बिल्डोजर चलवा करके, मैं बिल्डोजर अपने लफ्ज में बोल रहा हूँ, उस वक्त जो भी मशीन रही हो, सारे गुंबद जमीन से नष्ट करा दिए। आज एक भी कब्र का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं बता सकते कि ये कब्र किसकी है। और अब जो नया रास्ता बनाया, मैं गया लेकिन मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे बहुत एक जिम्मेदार आलिम ने बताया कि इस वक्त जो रास्ता बनाया है ये सहाबाए किराम की कब्रों के ऊपर से बनाया है नया रास्ता। लोग चप्पलें पहन के चल रहे थे, चप्पलें पहन के, माज़अल्लाह। ये हमारा अदब है, ये हमारा अदब है। वो जालिम जिन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत को कैद किया, वो जालिम जिन्होंने अल्लामा हशमत अली खान रहमा को कैद किया, और जब आपको लेकर के जेल की तरफ जा रहे थे तो अल्लामा हशमत अली ने ये शेर पढ़ा था, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, वही सऊदिया हुकूमत है जिसने ताजुश शरिया को भी नहीं जाने दिया था। जब आपने हज किया तो 11 दिन लोगों ने जेल के अंदर ताजुश शरिया को रखा। सरकार ताजुश शरिया को मक्के से वापस कर दिया और कहा, ओ अख्तर रजा अजहरी, यहाँ पर कंजुल ईमान का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ हुसामुल हरमैन पढ़ के नहीं सुना सकते, यहाँ पर तुम दौलतुल मक्किया को पढ़ के नहीं सुना सकते, यहाँ तमहीद ईमान का दर्स नहीं चलेगा। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तुम्हें काबे का तवाफ करने दिया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे गुंबद खदरा का दीदार करने दिया जाएगा। 11 दिन जेल में रहे ताजुश शरिया और वहीं से
वापस कर दिया और जद्दे तक हथकड़ी डाल करके सरकार ताजुश शरिया को लेकर के आए। मेरे अजीजों, रास्ते में ताजुश शरिया की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे कि काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता, ताकि फुरकते तैबा तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। ताजुश शरिया रोते हुए आए और आकर के जद्दे पे आप अपनी सवारी में सवार हुए। ताजुश शरिया की आंखों में आंसू थे। दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया, वो मामलात भी ताजुश शरिया के दुनिया ने देखे। क्या मेरे अजीजों, वो वही ताजुश शरिया को गुंबदे खजरा का दीदार करने ना जाने देने वालों में उन्हीं लोगों की जब रुसवाई हुई, जब उनको दुनिया ने लानत भेजी, तो उन्होंने खुसूसी दावतनामा 1 महीने का खुसूसी वीजा दे करके अपने सफीर को बरेली भेजा और कहा कि अख्तर रजा से कहो कि वो 1 महीने के खुसूसी वीजे पर आए और आकर के काबे का तवाफ करे, गुंबदे खजरा का दीदार करे। ताजुश शरिया ने वो दावतनामा हाथ में लेकर के गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके कहा, जहां पानी अता कर दे भारी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भारी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वो ताजुश शरिया इतना बुलाया नबी ने, इतना बुलाया नबी ने अपने रोजे पर कि खुद कहते हैं कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। मेरे अजीजों, वही ताजुश शरिया है। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। अभी तुमने नहीं देखा 25 अप्रैल को जिस शख्सियत का कुल हुआ है, दुनिया के कोने कोने से खिंचा हुआ आदमी बरेली शरीफ की सरजमीन पे आ गया। मेरे अजीजों, वो ताजुश शरिया जब दुनिया से जा रहे हैं, ये पैगाम दे के जा रहे हैं, लोग रो के कह रहे थे ताजुश शरिया चले गए। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर इलाके से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। मैंने पूछा, मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है अपना नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अदब रहना चाहिए। अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए हज करना है। उम्रा भी करना है तो अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। दुआ है परवरदिगार आलम हमारे मोइनुद्दीन हाजी साहब और शकील अहमद हाजी साहब और जो भी इनके साथ जा रहे हैं, परवरदिगार आलम उन सबको हज मकबूल हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। अपने हबीब के सदके में अरकान को सही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, परवरदिगार अपने हबीब के सदके में सबको हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। मेरे कुछ अर्ज करने में कोई गलती हुई हो, सबकत लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत, तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।